कल्पना कीजिए कि कोई अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड या अपने घर की तिजोरी की चाबियां किसी बिल्कुल अजनबी इंसान के हाथ में थमा दे। अरे ये तो एकदम पागलपन लगेगा सुनने में। हाँ, बिल्कुल पागलपन है। हम्म, और सोचिए अगर वो अपनी सबसे गहरी मानसिक कमजोरियों की एक पूरी लिस्ट भी दे दे। मतलब कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा ना। एकदम सही कहा आपने। कोई भी होशो हवास में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में गढ़ी गई एक प्राचीन रणनीति के अनुसार हम सब हर दिन बिल्कुल यही कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपना मुंह खोलकर। हाँ, और ये एक बहुत ही सटीक मतलब चौंकाने वाली तुलना है। आज के दौर में जिसे हम ओवर शेयरिंग कहते हैं ना, हम्म। उसे ही प्रामाणिकता या सच्चा होना मान लिया गया है। जैसे हर चीज सोशल मीडिया पर डालनी ही है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अगर कोई अपनी हर भावना, हर डर या जिंदगी का हर छोटा बड़ा विवाद साझा नहीं कर रहा है, तो वो कुछ छिपा रहा है। लेकिन ये खुलापन असल में एक बहुत बड़ा जोखिम है। सही बात है। और इसी जोखिम को गहराई से समझने के लिए आज हम धर्मा प्रवाह नामक यूट्यूब चैनल के एक बेहद दिलचस्प वीडियो स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। वो वीडियो जो कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक पल के बारे में। हाँ, वही। इस स्रोत में हमें कुरुक्षेत्र के उस पल में ले जाया गया है जहां अर्जुन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। वो एक बहुत ही भारी स्थिति थी। बिल्कुल। वो गहरे मानसिक द्वंद में है, अपनी भावनाओं के बोझ तले दबे हुए हैं, और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो अपने मन की हर बात बाहर निकालकर अब अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। मतलब दिल हल्का हो हाँ, जाएगा। हाँ। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को जो जवाब देते हैं वो हमारी आज की इस शेयरिंग कल्चर के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, एकदम उल्टा, एकदम। वो अर्जुन को जीवन की वो बातें बताते हैं जिन्हें एक इंसान को अपने सबसे करीबियों से भी मतलब एक रहस्य की तरह छिपा कर रखना चाहिए। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि बोलना हर कोई जानता है लेकिन चुप रहना एक कला है। ये बहुत गहरी बात है। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन श्री कृष्ण की इसी सलाह को डिकोड करना है। ये समझना है कि ये तथाकथित खुलापन कैसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। बिल्कुल। और हमें इसके हर पहलू को देखना होगा। तो चलिए इस रणनीति को सबसे पहले उस जगह से समझना शुरू करते हैं जहां इंसान की असली लड़ाई लड़ी जाती है, यानी उसका अपना मन। हाँ, क्योंकि बाहरी दुनिया से पहले हम खुद से लड़ते हैं। सही कहा। स्रोत में बताया गया है कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य है, और अपनी भावनाओं को, चाहे वो क्रोध हो, प्रेम हो या पीड़ा, उन्हें गुप्त रखना चाहिए। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है श्री कृष्ण द्वारा भावनाओं की तुलना किसी कीमती संपत्ति या धन से करना। अच्छा, धन से कैसे? बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। इन्फ्लेशन की तरह। बिल्कुल, हमारी भावनाएं भी बिल्कुल वैसी हैं। जब कोई व्यक्ति हर किसी के सामने अपने आंसू बहाता है, अपना गुस्सा दिखाता है, तो समाज की नजरों में उसकी उन भावनाओं का मूल्य खत्म हो जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। आज के समय में तो हम मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ की इतनी बात करते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है आज की। मतलब आधुनिक मनोविज्ञान तो अक्सर यही कहता है कि अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर रखना खतरनाक है, इंसान को बात करनी चाहिए। सही सवाल है। तो क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में यह सिखाया जा रहा है कि इंसान बस अंदर ही अंदर भुटता रहे और सब कुछ छिपा ले? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यहीं पर लोग अक्सर इस संदेश को गलत समझ लेते हैं। बात भावनाओं को दबाने की या डिप्रेशन में अकेले घुटने की नहीं हो रही है। तो फिर असल बात क्या है? यहाँ सहानुभूति मांगने और समाधान खोजने के बीच का एक बहुत बारीक अंतर समझाया गया है। मतलब किससे बात कर रहे हैं ये जरूरी है। एकदम सही। जब आप किसी विशेषज्ञ, किसी थेरेपिस्ट या ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो वास्तव में निस्वार्थ है, तो वो समाधान है। हाँ, वहां बात करना समझ आता है। लेकिन जब आप समाज के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, तो आप सिर्फ तमाशा बन रहे होते हैं। दुनिया अक्सर ये नहीं सोचती कि इस इंसान की मदद कैसे की जाए। ओहो, मतलब लोग मजे लेते हैं। बिल्कुल। मानव स्वभाव का एक बड़ा हिस्सा ये कैलकुलेट करता है कि इस इंसान को कहाँ से और कैसे तोड़ा जा सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावनी सच्चाई है। इसका मतलब हम जिसे अपना सच्चा रूप दिखाना मान रहे हैं वो असल में अपने विरोधियों को हथियार सौंपने जैसा है। हाँ, आप अपनी कमजोरी खुद उन्हें बता रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी का जिक्र है जो इस बात को और पुख्ता करती है। एक योद्धा की कहानी। वो योद्धा जिसे तीरों से डर लगता था। हाँ, वही, जो वैसे तो बहुत वीर था, लेकिन उसे युद्ध के मैदान में तीरों से एक अजीब सा खौफ लगता था।
यह उसकी सबसे बड़ी और गहरी कमजोरी थी। और इंसान की फितरत देखिए, उस योद्धा को लगा कि अगर वो अपनी ये कमजोरी अपने किसी बहुत करीबी साथी को बता देगा तो शायद वो साथी युद्ध में उसकी ढाल बन जाएगा। मतलब उसने सोचा कि दोस्त उसकी मदद करेगा। हाँ, उसने अपनी ये कमजोरी बता दी, लेकिन समय का पहिया घूमा, परिस्थितियां बदलीं और वो करीबी साथी किसी कारण से दुश्मन के खेमे में चला गया। और फिर युद्ध के मैदान में उसी साथी ने सबसे पहले उसी योद्धा पर सिर्फ और सिर्फ तीरों की बारिश करवाई। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता था कि इस योद्धा को तलवार से या गदा से नहीं हराया जा सकता। उसे तो सिर्फ तीरों से ही डराया जा सकता था। हाँ, इसे सिर्फ इसके उस डर से हराया जा सकता है जो इसने खुद अपने मुंह से बताया था। ये